देश के 15वें राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान सोमवार को संपन्न हो गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में मतदान किया। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा आमने सामने हैं। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। जो भी प्रत्याशी जीत हासिल करेगा वह 25 जुलाई को देश के अगले राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ लेगा। जानकारी के मुताबिक मतदान के दौरान देश के कई राज्यों से क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आई हैं। यूपी में सपा विधायक शहजील इस्लाम, ओडिशा से कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम, असम में कांग्रेस के विधायकों और गुजरात में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के विधायक कंधाल एस जडेजा ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि सदन को चलाना केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि इसमें सबका सहयोग चाहिए होता है। साथ ही पीएम ने कहा कि सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए सभी सांसद इस सत्र में राष्ट्रहित की बात करें। हम यहाँ आम लोगों की बात रखने आते हैं, इसीलिए इस सदन का सर्वाधिक उपयोग होना चाहिए। पीएम ने कहा कि सांसदों को कोई भी चर्चा शांति से करनी चाहिए, तभी किसी मुद्दे का हल निकल सकता है। उन्होंने कहा कि हमें सदन को उपयोगी बनाने की जरूरत है, जिसके लिए सबका सहयोग जरूरी है। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। जगदीप धनखड़ के नामांकन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। नामांकन प्रक्रिया के बाद जगदीप धनखड़ ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं एक किसान के घर पैदा हुआ और भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आज किसान का बेटा उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बना है। बता दें कि साल 2019 में धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मेंढर सेक्टर में सोमवार को एलओसी के पास ग्रेनेड से हमला हुआ। हादसे में एलओसी पर ड्यूटी कर रहे सेना के 2 जवान शहीद हो गए और कई घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार इलाज के दौरान सेना के कैप्टन आनंद और नायाब सूबेदार भगवान सिंह शहीद हो गए। मध्य प्रदेश के धार जिले के खालघाट में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। करीब 50 यात्रियों से भरी एक बस नर्मदा नदी में गिर गई है। जानकारी के अनुसार इंदौर से महाराष्ट्र की ओर जा रही यात्री बस खलघाट संजय सेतु पुल पर संतुलन बिगड़ने के कारण 25 फीट नीचे नदी में जा गिरी। वहीं इस हादसे में 13 लोगों के शव बरामद हुए हैं। घायलों को धामनोद शासकीय अस्पताल भेजा गया है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने नर्मदा नदी में एमएसआरटीसी बस दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 10-10 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन से पूछताछ शुरू कर दी है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ धन शोधन मामले में जब्त डिजिटल उपकरणों से जानकारी निकालने के दौरान पूनम को मौजूद रहने के लिए कहा गया था। वहीं अब ईडी ने पूनम जैन से पूछताछ शुरू कर दी है। सत्येंद्र जैन को ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून की आपराधिक धाराओं में 30 मई को गिरफ्तार किया था और वे न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने इस महीने उनके 2 कारोबारी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने दावा किया था कि 6 जून को सत्येंद्र जैन के परिवार और अन्य के यहां छापेमारी के बाद उसने 2.85 करोड़ रुपए नगद और सोने के 133 सिक्के जब्त किए थे। भारत ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के आंकड़े को पार कर लिया है। ये बड़ी उपलब्धि देश ने महज 548 दिनों में हासिल की है। भारत के टीकाकरण अभियान की यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने जमकर तारीफ की है। यूनिसेफ ने कहा कि यूनिसेफ भारत को कोविड-19 टीकाकरण की 200 करोड़ खुराक देने के उल्लेखनीय मील के पत्थर तक पहुंचने पर बधाई देता है। देश के नेतृत्व से प्रेरित होकर स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति को कार्यकर्ताओं सहित कई अभिनेताओं के अथक प्रयासों ने इस जबरदस्त उपलब्धि को संभव बनाया है। फुलवारी शरीफ मामले में मरगूब अहमद दानिश की गिरफ्तारी के बाद तेजी से जांच हो रही है। इस मामले की जांच के लिए आईबी, एनआईए और रॉ की टीम ने पटना पहुंचकर बिहार एटीएस के साथ बैठक की। इस दौरान संयुक्त टीम ने व्हाट्सएप चैट सहित सोशल मीडिया पर मरगूब अहमद दानिश द्वारा शेयर किए गए पोस्ट को भी देखा। मरगूब अहमद दानिश के आईएसआई कनेक्शन की पड़ताल शुरू हो गई है। मरगूब अहमद दानिश के हर डिटेल्स को राष्ट्रीय जांच एजेंसियों से साझा किया गया है। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग की काउंटिंग में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को बड़ी जीत मिली है।
सभी 11 नगर निगमों के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें 7 पर बीजेपी ने जीत हासिल करते हुए एक बार फिर अपना परचम लहरा दिया है। 3 पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है। इंदौर, भोपाल, बुरहानपुर, उज्जैन, सतना, खंडवा और सागर में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। वहीं मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में पहली बार उत्तरी आम आदमी पार्टी का भी खाता खुल गया है। अपनी 35 साल की शानदार सेवा के बाद आईएनएस सिंधुध्वज नौसेना से सेवानिवृत्त हो गया। 16 जुलाई को आईएनएस सिंधुध्वज को सेवानिवृत्त किया गया। इस समारोह में पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में कोमोडोर एसपी सिंह समेत 15 पूर्व कमांडिंग ऑफिसर्स, कमिश्निंग सीओ और 26 अनुभवी कमिश्निंग क्रू ने हिस्सा लिया। बता दें कि सिंधुध्वज ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल के साथ मेटिंग और कार्मिक स्थानांतरण का काम सफलतापूर्वक किया। सिंधुध्वज इकलौती ऐसी पनडुब्बी है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनोवेशन के लिए CNS रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है।